नमस्कार, नवप्रवाह लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नृपेंद्र कुमार मौर्य। किसकी बनेगी सरकार, इसको लेकर के हम हैं तैयार। लोकसभा चुनाव 2024 की घड़ी आ चुकी है। चुनाव आयोग किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है, उसकी अधिसूचना जारी कर सकता है। तमाम पार्टियां अपने अपने दावों को लेकर के जनता के बीच मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल बंगाल दौरे पर थे, आज वे बिहार के दौरे पर हैं। राहुल गांधी भी भारतीय न्याय यात्रा के माध्यम से जनता के बीच दौड़ रहे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी की क्या प्लानिंग है, इस चीज पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट सुनील बाली जी। तो आइए आज हम इनसे समझते हैं कि कांग्रेस की क्या प्लानिंग है। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अभी हाल ही में राज्यसभा चुनाव हुआ, जिसमें हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद जीत जाते हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी में फूट है और क्या कांग्रेस आला कमान उस फूट को सही नहीं कर पा रहा है? जैसा मैं जानता हूं, कांग्रेस पार्टी में कोई फूट नहीं है। ये सब बीजेपी का करा धरा है। बीजेपी अपने धन बल ईडी और इसके जोर से धमकाया जा रहा है विधायकों को। जो 6 विधायक हैं, अगर वो हिमाचल में क्यों नहीं है? अगर वो धमकाए नहीं गए, वो चंडीगढ़ क्यों शिफ्ट किए गए? उनको किस लिए बागी बनाया गया है? वो कांग्रेस केवल हिमाचल प्रदेश की बात नहीं है सर, आपकी पार्टी में फूट हर जगह से हो रहा है। अभी उसी दिन की खबर है कि कांग्रेस से एक विधायक, जो बिहार से विधायक होते हैं, वो भी भाजपा में शामिल हो जाते हैं। तो भाजपा हर तरफ ऑपरेशन लोटस कर रही है और कांग्रेस के पास भाजपा के इस दाव का कोई जवाब ही नहीं है। सारी एजेंसी भाजपा के नीचे काम कर रही है। भाजपा का पैसा, एजेंसी ईडी सीबीआई, उसके जोर पे आज भी कई जगह छापे लगे हैं। तो भाजपा अपना खेल बना रही है। ऑपरेशन लोटस के जरिए वो जितना विपक्ष है उस सबको कमजोर करने के उस घूम रही है। लेकिन विपक्ष एक अटूट और एक इंडिया गठबंधन के साथ जो गठबंधन है, वो अच्छी आगामी चुनाव में बीजेपी को फाइट देंगे। और बीजेपी का जो ऑपरेशन लोटस है, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और तमाम उसके इंडिया गठबंधन उसको फेल करें। आप कह रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सीबीआई हो, ईडी हो, जो भी है, वह नेताओं पे दबाव बना रहे हैं। तो क्या आपके नेता करप्ट हैं कि वो उनकी कार्रवाई से डर करके भाजपा में भाग जा रहे हैं? नेता अगर करप्ट होते तो वो हमारी तरफ से क्या कहते हैं, उनको जेल भेज दिया जाता। लेकिन वो भाजपा की वॉशिंग मशीन है। उनको बस आरोप लगा दिया, वो घबरा गए, वहां गए तो वो सब साफ हो गए। आप अजीत पवार जी को देख लीजिए, अशोक चौहान जी को देख लीजिए, राणे जी को देख लीजिए, जो हमारे साथ है वो बागी हैं। लेकिन जो उनके साथ खड़े हैं वो सब कैसे क्या कहते हैं, पाक साफ हो गए, कैसे उनके दाग सारे धुल गए, जो भ्रष्टाचार से सब मुक्त हो गए। मैं इस सवाल का जवाब अभी बीजेपी के प्रवक्ता को, अगर मुझे मौका देते हैं तो इन सवालों को मैं जरूर पूछूंगा। क्या भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन हो गई है? ये कांग्रेस का आरोप है। लेकिन सर, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कि बीजेपी विपक्ष में फूट है, उसके साथ साथ क्या इंडिया गठबंधन में भी फूट है? क्योंकि सर, आप हर जगह समझौता करते हुए दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी आपको पंजाब में एक भी सीट नहीं देती है, सिवाय चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद बंगाल में ममता बनर्जी कहती है कि वहां भी वो अकेले लड़ने का प्लान करती हैं। तो हर जगह क्या आप इस समझौते से खुश हैं? ये समझौता कांग्रेस के लिए, इतनी बड़ी पार्टी होकर के हर जगह समझौता कर रही है। बात समझौते की नहीं है, बात है 2024 के इलेक्शन की। कांग्रेस पार्टी अपने स्वाभिमान जीत के गिराने की बजाय जो उसका एक गठबंधन जो बना रही है, वो अपने उन साथियों के साथ बनाना चाहती है जो उसको ब्लैकमेल नहीं करे आगे चलकर। जी, आज सपा से भी अगर हमारा समझौता हुआ है तो ये वो सम्मानजनक समझौता हुआ है। अगर आप 2 महीने पहले की वीडियो देखें तो अखिलेश जी हमारे को कितनी सीटें दे रहे थे, लेकिन जब बात नहीं बनी तो हमने अपने स्वाभिमान को लेकर हमने, जब हमारी बात 17 सीटों पे तय हुई, जब हमने उनसे समझौता करा। ऐसे आप केजरीवाल जी देख लीजिए, दिल्ली में हमारे को 4-3 मिले, हमारे को 3 सीटें जो मिली है, गोवा की सीट मिली है, चंडीगढ़ की सीट मिली है, गुजरात में हमने 1 सीट अरविंद केजरीवाल जी को दी है। पंजाब में हमने इसीलिए समझौता नहीं करा क्योंकि पंजाब में हम ही सबसे बड़ा विपक्ष है वहां पे।
बीजेपी जीरो है वहां। तो आप मतलब कांग्रेस मोदी को हराने के लिए विपक्ष से भी गठबंधन करती है। जो पार्टी राज्य में विपक्ष में है वह केंद्र सरकार में पक्ष में आने के लिए अपने विपक्ष से भी गठबंधन कर ले रही है। ऐसा क्यों सर? आप पंजाब में भगवंत मान की सरकार का विरोध करते हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी की आम आदमी पार्टी के साथ आप दिल्ली में गठबंधन करते हैं, और वही पार्टी छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में आपके खिलाफ लड़ती है। तो ये किस तरह का बेमेल गठबंधन है सर? नहीं, कई मौकों पर ऐसे गठबंधन होते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज कांग्रेस ही कर रही है, बीजेपी ने भी अपने टाइम पे करे ये गठबंधन। जो केंद्र की राजनीति में अलग चले और राज्य की राजनीति में अलग चले, कई जगह होता रहा है। लेकिन जो गठबंधन हुआ, जो आला कमान ने करा, वो सोच समझ के करा होगा आने वाले 2024 के अंदर। तो जरूरी नहीं है कि क्या कहते हैं पंजाब में अगर उनके विपक्ष में है तो। और सर विपक्ष जो आपकी विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी, वो केवल आपके अलायंस इंडिया गठबंधन या आपकी पार्टी कांग्रेस पे नहीं सवाल उठाती, वो आपके नेता राहुल गांधी पे भी प्रश्न करती है। कि कल मैं अभी अमित शाह का इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि केवल आप राहुल गांधी को सीरियस लेते हैं, देश की जनता राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेती है। तो क्या एक कांग्रेस एक नेता विहीन पार्टी है? क्या उसके पास राहुल गांधी के अलावा तमाम नेता नहीं है? आप अगर क्या ये आप अमित शाह क्या आरोप? ये तो बीजेपी का प्रोपगंडा। बीजेपी ने अपने हजारों करोड़ों रुपए अमित मालवीय के थ्रू जो उन्होंने राहुल जी को एक नेगेटिव करने के लिए लगा रखे हैं। अगर उतना पैसा अगर गरीब शोषित बच्चों पे लगाया जाता तो वो आगे उज्जवल भविष्य उनका होता। अमित मालवीय जी के थ्रू हजारों करोड़ों रुपए वो राहुल गांधी जी के लिए उनको डिफॉल्ट करने के लिए लगाते हैं। सर मैं ऐसा इस वजह से कह रहा हूं कि आप तमाम नेता देखें, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे वो मिलिंद देवड़ा हो, तमाम जो युवा नेता थे जिनके साथ राहुल गांधी की फोटोज देखी जाती है, उसमें से केवल एक नेता आज कांग्रेस के पास वो युवा बचा हुआ है। और उन तमाम नेताओं का आरोप है कि राहुल गांधी उनकी बात को नहीं सुनते थे, उनको मिलने का मौका नहीं देते। सचिन पायलट को अगर मैं छोड़ दूं तो कोई भी युवा नेता, जितिन प्रसाद हो, कोई भी हो, वो कांग्रेस के साथ नहीं मिल रहा। और इन्हीं कारणों की वजह से भाजपा में बार बार आरोप लगा रही कांग्रेस एक नेता विहीन पार्टी है। ये तो विपक्ष का काम ही है लगाना। आप एक बात बतलाइए, ज्योतिरादित्य सिंधिया सदन में कहां बैठते थे? आप बतलाइए। तो वो तो ये कहते हैं कि संसद में आप ये बतलाइए, वो तो ठीक है, राहुल गांधी के साथ बैठते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन मिलिंद देवड़ा कहां बैठते थे? पर्सनली मिलने का राहुल गांधी ने कभी मौका नहीं दिया, ये साफ साफ ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं। ये तो अब विपक्ष में हो गए ना। यही जो हमारे साथ थे तो ये उस टाइम राहुल प्रियंका वो करते थे। ये तो एक पक्ष और विपक्ष की कार्य हो गया। विपक्ष में हो गए तो आज राहुल गांधी गंदे बेकार हो गए हैं, और जब पक्ष में थे तो राहुल भैया बहुत अच्छे थे। और भाजपा बार बार कांग्रेस पे ये भी आरोप लगा रही है कि भाजपा कांग्रेस की कोई नीति भी नहीं है। भाजपा के पास नीति है कि वो राम मंदिर उनका एम है, धारा 370 को उन्होंने हटाया कि जो उनके मैनिफेस्टो में शामिल था। और कांग्रेस की कोई नीति नहीं है कि कोई एक नीति हो जिससे वो देश की जनता को बता सके। वो केवल राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना उनका सपना है, और कोई मुद्दा ही नहीं है देश के लिए। कांग्रेस की नीति पिछले 60 सालों से चलती रही है। नागल भागड़ा बांध, IIT, IIM, जितने भी संस्थान जो आज आप देख रहे हैं, CBI, ये सब कांग्रेस के बनाए हुए हैं। IIT, IIM, नेहरू जी ने वो सपना देखा था जब हमारे पास एक सुई नहीं थी, जब उस कांग्रेस ने वो नीतियां दिखला के पूरा हिंदुस्तान आज विश्व पे उस पटल पे खड़ा कर दिया है। इसी बात पे मैं आपको काउंटर करना चाहूंगा सर। आप 60 सालों की बात गिनाते हैं और उन्हीं 60 सालों में प्रधानमंत्री मोदी आपको घेरते हैं कि जितने काम आपने 60 सालों में किए उतने उन्होंने 9 सालों में कर दिए, उससे ज्यादा ही काम कर दिए। तो मैं जिन 60 सालों पे आप अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, उन्हीं 60 सालों पे नरेंद्र मोदी रैलियों में बोलते हैं और उस पर जनता को लुभाते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी 9 साल का अगर 60 साल का बराबरी करते हैं तो आज बेरोजगारी दर तो क्या कहते हैं आज तक नहीं हुई जितनी आज हिंदुस्तान की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी बेरोजगारी दर हिंदुस्तान की है। आप हरियाणा में चले जाइए, इतने बेरोजगार है कि क्या कहते हैं खट्टर साहब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या करेंगे अगले इलेक्शन के अंदर जी। तो 60 साल बनाम 9 साल नहीं हो सकता। हर चीज आप कोई भी चीज देखिए 60 साल, और उनका मैं कह रहा हूं कि अगर हमने एक एम्स बनाया है, उन्होंने सिर्फ एम्स की जमीन पे 4 दीवारी भी नहीं खड़ी कर पाई। अभी पीछे कुछ 1-2 साल पहले हमारे क्या कहते नड्डा साहब ने बोला था कि क्या कहते हैं हमने एम्स वहां बना के तैयार रख दिया है, और हमारे युवा कांग्रेस के साथी महाराष्ट्र में गए, उस जगह पे बाकायदा वीडियो बनाई और हमने पूछा नड्डा साहब से कि वो एम्स कहाँ है। तो ये सिर्फ बातें और बोड़ापन, थोड़ा मीडिया का प्रभाव ज्यादा बीजेपी की तरफ रुख करना,
ये थोड़ा सा मीडिया बीजेपी का थोड़ा सा। मीडिया की बात आपने की, हाल ही में प्रयागराज पहुंचते हैं राहुल गांधी, वो भारत न्याय यात्रा करते हैं, उनसे एक छोटा सा सवाल एक छोटा सा पत्रकार किसी चैनल का पूछता है, वो उस पर आग बबूला हो जाते हैं, वे कहने लगते हैं कि तुम्हारा कौन मालिक है, कौन है तुम्हारा मालिक, इतना वो बोलते हैं तब तक भीड़ उन्हें घेर लेती है, फिर वो पत्रकार को मारा जाता है। तो अगर पत्रकारों के साथ कांग्रेस पार्टी इस तरह का सलूक करेगी तो फिर वो कहां तक संभव है कि मीडिया उनकी चीजों को दिखाएगी? मीडिया तो निष्पक्ष है साहब। नहीं, मीडिया निष्पक्ष है, मीडिया हमेशा निष्पक्ष रही है, लेकिन कुछ दिनों में मीडिया ने भी निष्पक्षता से थोड़ी दूरी बनाई है। आप देखिए क्या कहते हैं, जो बड़े चैनल, टीवी चैनल है, उस पे जो बड़े बड़े एंकर बैठे हुए वो तो चार दीवारी पे बैठते हैं। हाँ, ऐसा कुछ हमारे को तो कुछ पता नहीं है कि कुछ ऐसा हुआ है पत्रकार के साथ, अगर हुआ है तो ये मैं आपको वीडियो फुटेज उसके दिखा दूंगा इसके बाद जी। लेकिन क्या कहते हैं, अब कुछ जोश में, आक्रोश में हो जाता है, लेकिन अगर हुआ तो उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं मीडिया से। जी, मैं अगला मुद्दे की तरफ बढ़ना चाहूंगा। संदेश खाली, जो इस समय देश की राजनीति का सेंटर बना है, वह वहां पे जो शाहजहां शेख है, उनके तमाम महिलाएं आरोप लगाती हैं कि वो उनके साथ उत्पीड़न करते थे, जमीनों को छीना जाता था, और उनके एक तरीके से उनका पूरा गुंडागर्दी, रॉबिन हुड कहे जाते थे उस इलाके की। वेस्ट बंगाल में दो विपक्ष की पार्टियां हैं, एक कांग्रेस पार्टी और एक भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से उसका विरोध कर रही है, उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर रही है? क्या वे अपने इंडिया गठबंधन के साथी पर इतनी छोटी सी दबाव नहीं बना सकते कि वो उस नेता पर कड़ी कार्रवाई करे? क्योंकि बंगाल पुलिस उसको 55-56 दिन बाद गिरफ्तार करती है, जिनको 55-56 घंटे में गिरफ्तार कर लेना चाहिए। इस पे कांग्रेस का क्या वक्तव्य है सर? कांग्रेस का पार्टी वक्तव्य तो कोई कुछ है नहीं, और क्या कहते हैं, अभी इंडिया अलायंस में ममता जी अभी है नहीं, ममता जी ने कोई अभी अलायंस करा ली है भाई। मीटिंग्स में, सभी रैलियों में मीटिंग राहुल गांधी के साथ मीटिंग्स तो बहुत होंगी, 100 ही होंगी, राहुल जी से भी हुई है, प्रियंका जी से भी होंगी, खड़गे साहब से भी होगी, और क्या कहते हैं अभी रघुवंशी से भी होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, लोकसभा चुनाव अप्रैल मई में होने वाले हैं, और अभी तक आप ये नहीं तय कर पाए कि इंडिया गठबंधन का सदस्य कौन होगा और कौन नहीं। ये तो केवल कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी नहीं है ना, सामने वाली पार्टी की भी जिम्मेवारी है। शायद इसी चक्कर में नीतीश कुमार को आप लोग इंडिया का कन्वीनर बना देखिए, नीतीश कुमार जी की राजनीति तो नीतीश कुमार ने शायद पार्टी इंडिया गठबंधन से पीछे मुड़े, नहीं, उन्होंने सोचा मेरी आगे की राजनीति खत्म हो जाएगी। कुछ भी सही नहीं है। और नीतीश कुमार जी का तो ये नीतीश कुमार थे कि मर जाऊंगा मैं, वापसी नहीं जाऊंगा, और यही बीजेपी पार्टी थी जो कहती थी कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमारे लिए हमेशा के लिए बंद है, और वही दोनों पार्टियां एक दूसरे के लिए दरवाजे खोल के बहुत गले मिल रही है। नीतीश कुमार जी पिछले 3 महीने पहले सबसे बड़े भ्रष्ट थे बीजेपी के नजरों में, और आज वो उनके साथ मिल गए तो वो सबसे बड़े मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान के साफ छवि वाले उनके अलायंस वाले हो गए। जी, मैं आगे लोकसभा चुनाव की बात करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 370 सीट पार की बात की जा रही है, एनडीए गठबंधन 400 पार की बात कर रहा है। कांग्रेस कहां तक सोचती है, कितनी सीटें अपने आप को देती है? कांग्रेस पार्टी सम्मानजनक सीटें लाएगी और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। यूथ कांग्रेस और तमाम हमारे घटक, महिला कांग्रेस, सेवा दल, और हमारे क्या कहते हैं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी, और हमारे क्या कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के आदेश के अनुसार हम अपनी जी जान से आगामी 2024 लोकसभा में मान लीजिए अपना प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस लोकसभा चुनाव जीत जाती है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्या आप लोग राहुल गांधी से हटाकर इंडिया गठबंधन में से किसी को प्रधानमंत्री? ये तो संसदीय दल, हम अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री के रूप में संसदीय दल तय करता है। ये कोई हम और क्या कहते हैं कोई छोटा कार्यकर्ता या प्रदेश अध्यक्ष या ये जो संसदीय दल तय करता है वही नेता चुना जाता है। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये कोई निगम का इलेक्शन नहीं है कि निगम में हाजी क्या कहते हैं कौन मेयर है कौन क्या, देश के प्रधानमंत्री की बात है, तो ये तो तय संसदीय दल तय। मुझे अभी खबर आ रही है कि कांग्रेस के जो ऑब्जर्वर डीके शिव कुमार और एक और ऑब्जर्वर पहुंचे थे हिमाचल प्रदेश, उनसे नेताओं और विधायकों की बात हुई। वहां पे कांग्रेस में बेहद असंतोष जताया गया है सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेकर के, और शायद उन्होंने ये कहा है कि आला कमान फैसला ले, इस लोकसभा चुनाव तक सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो क्या एक सही मुख्यमंत्री कांग्रेस नहीं चुन पाई? पिछले 1 सालों में वो अपने नेताओं को सही नहीं कर पाए। नहीं, सुक्खू जी कहते पिछले
30 सालों से पार्टी के साथ है। एनएसयूआई के टाइम से वो क्या कहते हैं पार्टी के साथ रहे हैं जी। और एनएसयूआई के बाद यूथ कांग्रेस में रहे। वो क्या कहते हैं वहां नगर निगम के चुनाव लड़े हिमाचल के अंदर, विधायक बने, विधायक के बाद आज वो मुख्यमंत्री बने। अगर कुछ अनबन होगी या कुछ कमी पेशी होगी वो सब दिल्ली से भेजा गया था, जैसा आप बता रहे हैं डॉक्टर जी के शिव कुमार जी को भेजा गया था, हुड्डा साहब को भेजा गया था जी। वो सब विधायकों से बात करेंगे, जो विधायक दल तय करेगा वो होता है। आला कमान का तो उसमें भी होता है कि हाँ ठीक है, जो विधायक दल तय करेगा वो विधायक बनेगा। जी, लोकसभा चुनाव को लेकर के नवप्रभा की तरफ से आपको बेहद शुभकामनाएं कि आप अच्छा काम करें। आपने सभी सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। कुछ जवाबों में आपने बीजेपी पर केवल आरोप लगाए, मैं तमाम सवालों के आपने अच्छे से जवाब दिए, इसके लिए बेहद धन्यवाद आपको। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये हमारे साथ मौजूद थे यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट, जिन्होंने बहुत बेबाकी से अपने मेरे प्रश्नों का जवाब दिया। इन्होंने कुछ प्रश्न भी उठाए जो बीजेपी से पूछे जाने चाहिए। तो किसकी बनेगी सरकार में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।